हाँ तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 का 9th पार्ट। हमें प्रूव करना है कोसिकेंट ए माइनस साइन ए इंटू सिकेंट ए माइनस कोस ए इज इक्वल टू 1/10a प्लस कोट ए। क्या करते हैं, वही तरीका है, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास टर्म्स हैं। फर्स्ट जो है ब्रैकेट उसमें है कोसिकेंट और साइन की टर्म, दूसरे में सिकेंट और कोस की टर्म। क्या करें हम, किस में कन्वर्ट कर लें, साइन कोस में करें। देखिए साइन कोस में कन्वर्ट कर लो, क्या हो जाएगा 1/sin a माइनस साइन ए इंटू ये क्या हो जाएगा 1/cos ऑफ a माइनस कोस a। बटे की संख्याओं का घटा जोड़ कैसे होता है, एलसीएम लेके। समझ में आ गया। तो इसमें देखो दो टर्म्स हैं, जिसके नीचे कुछ भी नहीं उसके नीचे हम क्या लिख लेंगे 1। समझ में आ गया। इसके नीचे भी क्या लिख लेंगे 1। ठीक है, देखिए आगे। अब हमें 1 और साइन ए का एलसीएम लेना है। 1 और साइन ए का एलसीएम कितना आएगा, साइन ए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो नीचे आ गया साइन ए, इसका एलसीएम आ गया। यहां कितना बचेगा, साइन ए से साइन ए को भाग करेंगे 1 आया, 1 और 1 की मल्टीप्लीकेशन 1 आ जाएगी, माइनस 1 से साइन ए को डिवाइड किया साइन ए आया, साइन ए और साइन ए की मल्टीप्लीकेशन साइन स्क्वायर ए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। इनटू अगले का एलसीएम फिर से कितना आएगा, कोस ऑफ ए। कोस ए आ गया, कोस ए से कोस ए को डिवाइड किया 1 आया, 1 और 1 की मल्टीप्लीकेशन 1 आ जाएगी, माइनस 1 से कोस की मल्टीप्लीकेशन कोस आई, कोस और कोस की मल्टीप्लीकेशन कोस स्क्वायर ए। समझ में आया कि नहीं आया। अब बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, सभी को पता है ना, किसके इक्वल होता है, कोस स्क्वायर ए के। तो इसको लिख सकता हूं मैं कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू मल्टीप्लाई का साइन कर दूं मल्टीप्लीकेशन 1 माइनस कोस स्क्वायर ए क्या होता है बटे में। अब देखो ध्यान से, यहां पे कोस 2 टाइम्स है, नीचे एक बार है, एक कोस से एक कोस कैंसिल कर दूं। ठीक है, एक साइन से एक साइन कैंसिल कर दूं, कितना आ गया कोस ए साइन ए, साइन ए कोस ए, एक ही बात है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, समझ में आ गया। लेकिन राइट हैंड साइड हमारी क्या है, कुछ और है। राइट हैंड साइड में ये नहीं है, तो इसके लिए फिर से क्या करना पड़ेगा, या तो हमें इसमें कुछ न कुछ और करना पड़ेगा वो लाने के लिए, या राइट हैंड साइड को अलग से सोल्व कर लो। बोलो किस मेथड से करोगे, इसी से करोगे क्या, इसी से करोगे। इसी से करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो हम क्या कर सकते हैं, इसके नीचे क्या लिख सकते हैं 1। ठीक है भाई, लिखें, लिख लिया। अब देखिए हमें साइन कोस में साइन कोस को टेंजेंट कोट में लेके आना है, तो 1 को साइन कोस के रूप में क्या लिख सकता हूं मैं, कुछ और टर्म लिखनी पड़ेगी ना नीचे, कुछ न कुछ तो और लिखनी पड़ेगी। तो 1 को साइन कोस के रूप में मैं क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, तो वही लिख दूंगा साइन ए कोस ए अपॉन नीचे क्या लिख लिया मैंने, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है भाई। अब देखो इस साइन ए कोस ए ऊपर तो हमें कुछ नहीं रखना, तो कुछ नहीं रखना, तो इस साइन ए कोस ए को मैं नीचे ले आऊं, नीचे ले आऊं, नीचे लेके आऊंगा तो कहां आएगा ये, गुणा में। जिन बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है, ऐसे नहीं आता, नीचे ऊपर वाला नीचे कहां जाएगा, यहां थोड़ी जाएगा, भाग में थोड़ी, नीचे वाले के भाग में जाएगा, नीचे वाले के भाग में जाएगा, इसके बटे में होगा। जिनको ये समझ नहीं आता, यूं मान लो कि इसको हमें खत्म करना है, तो साइन ए कोस ए से नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं नीचे। समझ में आ गया, कर दें। ऊपर तो है साइन ए कोस ए अपॉन, नीचे बच गया साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। मैंने साइन ए कोस ए इससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, कोस ए साइन ए से नीचे गुणा भी कर दिया और भाग भी कर दिया। समझ में आ गया। अब साइन से साइन कट गया, साइन से साइन कट गया, कोस से कोस कट गया, ऊपर कितना आ गया भाई 1 अपॉन। अब इनको अलग अलग भाग कर दो, साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कोस ए प्लस कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कोस ए। सोल्व करो, 1 अपॉन एक साइन से एक साइन कैंसिल, साइन बटा कोस क्या आ गया
tan a प्लस एक कोस से एक कोस कैंसिल, कोस बटा साइन क्या आ गया, यही हमारी राइट हैंड साइड है। इससे तो ऐसे आएगा, समझ में आ गया। या दूसरा तरीका क्या है, ये थोड़ा मुश्किल लगता है ना, दूसरा तरीका देखो, मैं दूसरा बताता हूं। अब जहां तक हमने सोल्व किया ये आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो, ठीक है, ठीक है भाई। अब ये सोल्व आगे नहीं होती तो राइट हैंड साइड को अलग से सोल्व करेंगे। राइट हैंड साइड को अलग, इधर इससे आगे दिखाई दे रहा है, चलो इसी को साफ कर देता हूं, कंफ्यूज नहीं होना है, जिसको इससे करना है वैसे कर लेना, इसी को साफ कर देता हूं। फिर राइट हैंड साइड ले लो, राइट हैंड साइड क्या है हमारी, 1/tan a प्लस कोट a। ये हमारा साइन ए कोस ए में आ गया, तो इसको भी साइन कोस में कन्वर्ट कर लो, कितना आ जाएगा, 1/sin a अपॉन कोस ए प्लस कोस ए अपॉन साइन ए। नीचे बटे की संख्याएं कैसे सोल्व होंगी, एलसीएम लेके 1/, नीचे एलसीएम कितना आ गया, साइन ए, कोई बात नहीं, पहले कोस लिख लो तो साइन लिख लो, कोस ए इंटू साइन ए। कोस से कोस कट गया, साइन ए और साइन ए की गुणा कितनी हो जाएगी, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, भाग करेंगे तो कोस और कोस की गुणा कोस स्क्वायर ए। समझ में आ गया। नीचे बटे की संख्याएं हैं तो ऊपर आएंगे तो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, पलट दो, 1/sin स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, और ये ऊपर आ गई तो किस में हो जाएगी, कोस ए साइन ए। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना होता है, 1, तो इसको तो 1 लिख देंगे, ऊपर क्या बच गया, साइन ए कोस ए। इसको इक्वेशन नंबर 1 2 नाम दे दो, फिर लिख देंगे फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के। 1 व 2 से, हिंदी मीडियम के बच्चे 1 व 2 से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। कौन सा आसान है, ये वाला। वो मुश्किल पता है क्यों लगता है, क्योंकि उसमें हमने अपनी तरफ से लगाना पड़ा था, इसलिए मुश्किल है। इसमें सोल्व करना है, कुछ नहीं, साइन कोस में बदलना है, एलसीएम ले लेना है, एलसीएम लेते ही साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर चाहिए, यहीं पे 1 लिख दो, ये नीचे वाला ऊपर जाएगा तो पलट के जाएगा ना, 1/, हो जाएगा, तो ये कोस ए साइन ए अपॉन 1 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। इसने कुछ भी लिख सकते हो आप, ये कर दिया हमने, ठीक है, साइन ए कोस ए आ गया, समझ में आ गया। किसी बच्चे को कुछ पूछना है, कोई डाउट नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर इसी का नेक्स्ट पार्ट, लास्ट पार्ट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, अब आपको यहां पे ये जो ब्रैकेट है ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, यानी कहने का मतलब 3 चीजें इक्वल प्रूव करनी है अब की बार। अब तक तो 2 ही प्रूव करनी थी, अब हमें 3 चीजें आपस में प्रूव करनी है। तो क्या करते हैं, एक बार जो पहली है, जो ये एक जो है ऊपर नीचे जो भी था, ये पहला ब्रैकेट है, इसको लेके चलते हैं हम, देखते हैं क्या आता है। फिर सेकंड लेके चलेंगे क्या आता है, ठीक है। फिर देखते हैं थर्ड, हो सकता है कि यही सारा tan स्क्वायर के इक्वल आ जाए। ये दूसरा है, ये भी हो सकता है tan स्क्वायर के इक्वल आ जाए। तो एक बार पहले को सोल्व करते हैं हम, क्या आता है, ठीक है, समझ में आ गया। देखिए इसको लेके चलते हैं, 1 + tan स्क्वायर क्या होता है बोलो, सेकंड स्क्वायर। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख दूंगा सेकंड स्क्वायर या अपॉन ब्रैकेट में कारण लिख लेना, क्योंकि 1 + tan स्क्वायर इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर होता है यूजिंग थर्ड आइडेंटिटी, थर्ड सेकंड आइडेंटिटी। अगला क्या हो जाएगा, कोसिकेंट स्क्वायर है, साइन कोस में बदल ले। सेकंड स्क्वायर साइन कोस में क्या होता है, 1/cos स्क्वायर है, अपॉन कोस स्क्वायर क्या होता है, 1/sin स्क्वायर है। ऊपर भी बटे की संख्या है, नीचे भी बटे की संख्या है, क्या कर लेते हैं हम, ऊपर वाली एज इट इज लिख दो, नीचे वाले को पलट दो। अब साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर आ गया, ये किसके इक्वल होता है, tan स्क्वायर के इक्वल। इसको 1 नाम दे दो, ठीक है भाई, समझ में आ गया। अब जो दूसरा ब्रैकेट है उसको लेके चलते हैं हम, 1 - tan थीटा अपॉन 1 - cot थीटा इसका होल स्क्वायर, ठीक है भाई, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। सोल्व करें, करिए। ऊपर सोल्व करें, ऊपर आ जाएगा 1/1 - tan को क्या लिख सकता हूं मैं, साइन बटा कोस, साइन थीटा बटा कोस थीटा, ठीक है भाई। नीचे वाले को क्या लिख सकता हूं, 1/1 - cos थीटा अपॉन साइन थीटा। बटे की संख्याएं कैसे सोल्व होती हैं, एलसीएम लेके,
एलसीएम ले लो। हाँ स्क्वायर लगाना भूल गए थे। ऊपर एलसीएम कितना आएगा, कोस थीटा। एक से कोस को भाग किया, कोस आया, कोस और एक की गुणा कोस थीटा, माइनस कोस से कोस को भाग किया, एक आया साइन थीटा। नीचे क्या एलसीएम आ जाएगा, साइन थीटा। क्या हो गया अब ये, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और इसका क्या करना है हमें, होल स्क्वायर। समझ में आ गया। सोल्व करें अब। देखिए सभी का स्क्वायर है, तो एक बार ऊपर तो ये टर्म लिख देता हूं, कोस थीटा माइनस साइन थीटा बटे में कोस थीटा। ठीक है, ऊपर क्या हो जाएगी, साइन तो ऊपर चला गया, नीचे क्या हो गया, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। इसका क्या है, होल स्क्वायर। इनको ब्रैकेट में ले लूं मैं। ठीक है भाई, क्या ये कट गए, क्या फर्क है, केवल माइनस का फर्क है। तो माइनस कॉमन ले लूं, किस में से माइनस कॉमन ले लूं, दोनों में से कॉमन लेने पे तो वही रहेगा। एक में से कॉमन लेना है, बोलो कौन से में से लोगे, ऊपर वाले में से, नीचे वाले में से, ऊपर वाले में से। अगर मैं यहां माइनस कॉमन लेऊंगा तो इसका निशान बदल जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये कैसा हो जाएगा, माइनस का। समझ में आ गया। अब ब्रैकेट में क्या बच गया, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। इसमें साइन थीटा माइनस कोस थीटा कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया, समझ में आ गया। क्या रह गया अपने पास, माइनस टेन साइन बटा कोस क्या होता है, टेन थीटा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस, और ये क्या हो गया, टेन स्क्वायर थीटा। इसको नाम दे दो 2 फ्रॉम 1 and 2, 1 व 2 से क्या हो जाएगा, नहीं ये सारा लिखना पड़ेगा अब की बार। इसको लेके चले थे हम तब टेन स्क्वायर आया, इसको लेके चले भी टेन स्क्वायर आया, तो इसको दोबारा लिख देंगे हम 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कोट ए, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। यही हमें प्रूव करना था। समझ में आ गया, समझ में आया कि नहीं आया, किसी को कोई प्रॉब्लम है। हाँ एग्जाम्पल कौन सा था, सेकंड। चलो एग्जाम्पल देखिए, एक्सरसाइज कंप्लीट होगी आपकी, 10 पार्ट्स थे, सभी के सभी हो गए। सेकंड एग्जाम्पल देखिए, अब क्या है सेकंड एग्जाम्पल। देखो एग्जाम्पल नंबर 13th एग्जाम्पल में है कि ये हमें 1 के इक्वल प्रूव करना है। वही प्रोसेस है, क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ही आ गई, सोल्व करेंगे। कैसे करते हैं, साइन कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं। करिए साइन कोस में कन्वर्ट, 1 बाई कोस ए इंटू 1 माइनस साइन ए, सेक क्या हो जाएगा, 1 अपॉन, अगला बोलो साइन ए बटा कोस ए। समझ में आ गया। ये तो ऑलरेडी सोल्ड है, ये क्या है, बटे की संख्या है, प्लस माइनस में कैसे सोल्व होंगे, एलसीएम लेके 1 माइनस साइन ए, इसका एलसीएम कितना आ गया, कोसे, कोसे से कोसे को डिवाइड किया 1 आया, 1 और 1 की मल्टीप्लीकेशन 1 प्लस साइन ए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब देखिए ऊपर नीचे कुछ कटता है, ऊपर आए अपने पास एक तो 1 है, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 1 लगा लो। क्या प्रोसेस है, कैसे करते हैं मल्टीप्लीकेशन, ऊपर ऊपर वालों की गुणा, नीचे नीचे वालों की गुणा, सारे गुणा में है। देखो ये 1 है, ये पूरा ब्रैकेट, ये पूरा ब्रैकेट, ऊपर ऊपर वालों की गुणा करो, 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, हाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। नीचे कोस और कोस की मल्टीप्लीकेशन कितनी हो जाएगी, कोस स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए। ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 1। यही हमारी क्या है, राइट हैंड साइड। समझ में आ गया। इसी तरह से एग्जांपल नंबर 14 है, हमें इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। क्या तरीका है, हमें लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, कोट ए माइनस कोस ए अपॉन कोट ए प्लस कोस ऑफ ए। क्या करेंगे, साइन कोस में कन्वर्ट कर लें, करो भाई। ये होता है कोस ए बटा साइन ए माइनस कोस ए बटा 1, ठीक है। और इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इसको क्या लिख लेंगे, कोस ए बटा साइन ए प्लस कोस ए। कैसे सोल्व करेंगे बताओ भाई, एलसीएम ले लें, यही है इसमें दिक्कत।
अब यहाँ पे एलसीएम हम लेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट बन जाएगा। ध्यान से देखो, हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड को चेक करो। अगर इसका एलसीएम लेओगे आप तो फिर उसको अलग से सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान से देखो क्या आ रहा है, कोसिकेंट ए -1 आना चाहिए, माइनस के बाद कोस ए है। अगर मैं ऊपर से कोस ए को बाहर ले लूं तो ये 1 हो जाएगा और ये कोस बाहर चला जाएगा तो 1/sin ए क्या बनेगा, 1/sin क्या होगा, कोसेकेंट। समझ में आ गया, कोसेक बन जाएगा तो वही आ गया कोसेक -1, कोस ए बाहर लेते ही। इसी तरह से नीचे से भी अगर मैं कोस ए बाहर ले लूं तो क्या बन जाएगा, और फिर कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, राइट हैंड साइड हमारी डायरेक्ट आई है, ठीक है, डायरेक्ट आ रही है ना। तो हमें क्या करना है, एलसीएम लेने की बजाय किसमें हमें सहूलियत है, कॉमन लेने में। तो हम कॉमन ले लेते हैं, ऊपर से कॉमन ले लिया कोस ऑफ ए, कोस से कॉमन लिया तो ये बच गया 1/sin a -1 अपॉन, नीचे से भी कोस से कॉमन ले लिया तो 1/sin a +1, कोस से कोस कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया कोसिकेंट a -1 अपॉन कोसिकेंट a +1, यही हमारी क्या है राइट हैंड साइड। समझ में आ गया। तो सारे क्वेश्चंस हो गए, एग्जाम्पल भी हो गया। इसका जो लास्ट एग्जाम्पल है वो हमने इसका 5th पार्ट बताया था, उसी में करवा दिया था, सेम टू सेम है, ठीक है। तो एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। नेक्स्ट चैप्टर अगले लेक्चर में। थैंक यू।